बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ विकास संजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री कॉलेज जेहलम में 8वीं क्लास के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो आप किस तरह 8वीं क्लास के एडमिशन के लिए मिलिट्री कॉलेज की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने मिलिट्री कॉलेज जेहलम की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, उसको आपने ओपन करना है। उसका लिंक है जी admissions.militarycollege.edu.pk, ये वाली लिंक है। जैसे ही आप ये वाली लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह ऑनलाइन अप्लाई का जो वेब पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ये वाली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जैसे ही आपके सामने ये वाला जो पेज है ओपन होगा तो आपने यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने सबसे पहले जो डाटा यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आपने डाटा इंटर करना है। और एक बात का आपने ज़हन में ख्याल रखना है कि जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे इंटर करना है वो आपका ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए, कोई उसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग की, क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड को आपने यूज़ करके आगे जो है वो मज़ीद अप्लाई करना है। तो अभी हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा कर रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और जब रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपके ईमेल एड्रेस पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा उसको इस्तेमाल करके फिर आगे लॉगिन होंगे और आगे एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी तारीख पैदाइश एंटर करनी है। सबसे पहले आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ गया उम्मीदवार का नाम, यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पे वालिद का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा आपका। और कोशिश करनी है कि ईमेल एड्रेस जो है वो आपका सही होना चाहिए, कोई भी इसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसको एक दफ़ा आपने दोबारा फिर चेक कर लेना है। इस तरह हमने देखें ईमेल एड्रेस है वो इंटर कर दिया। अब ये बॉक्स दिया हुआ है आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैसेज हो गया, थैंक यू, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है और आपको दिए गए ईमेल एड्रेस पर जो है वो आपका भेज दिया गया है पासवर्ड और यूज़र नेम। तो उसको हम यूज़ करके आगे फिर एडमिशन फॉर्म जो है उसको फिल करेंगे। तो अब मैं जाता हूँ अपनी जीमेल आईडी को ओपन करता हूँ। तो ये जीमेल ओपन हो रहा है। वो वाला मैसेज है जो मुझे ईमेल आई है उनकी मिलिट्री कॉलेज जेहलम वालों की तरफ से। ये ऊपर उनका ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है admission@militarycollege.edu.pk। तो ये वाला यूज़र नेम है मेरा, जो मेरा ईमेल आईडी है वही मेरा यूज़र नेम है और नीचे पासवर्ड उन्होंने दिया हुआ है। इस यूज़र नेम और पासवर्ड से हम दोबारा लॉगिन होंगे। नीचे लिंक भी दी हुई है, वही लिंक दी हुई है, दोबारा हम इसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ इसी लिंक को। ये वही लिंक है जिसके ज़रिए हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। अब वही लिंक देखें दोबारा ओपन हमने की है। पहले हमने अकाउंट क्रिएट के ऊपर क्लिक किया था, अब हम जो है यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, हमें यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल कर दिया है और उस यूज़र नेम और पासवर्ड को हम इस्तेमाल करके अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो जो हमारा यूज़र नेम है वो हमारा ईमेल आईडी होगी और जो पासवर्ड है मैं दोबारा फिर चेक कर रहा हूँ, पासवर्ड है जी GVQ2W, GVQ2W, ये वाला जो है पासवर्ड है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पासवर्ड की वाली जगह पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये जी। ठीक है, अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें ये वाला जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है वो ओपन हो गया। अब इसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है क्लास 8 के लिए। उसके बाद एक दफ़ा एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करना है। उसके बाद चालान फॉर्म जो है उसको पे करना है। उसके बाद रोल नंबर स्लिप आएगी। साथ इधर आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस 1 जो स्टेप 1 है उसमें स्टेटस हमारा शो हो रहा है कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है, ईमेल रजिस्टर्ड हो गया हमारा। उसके बाद फिलिंग एंड सबमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक हमने फिल नहीं किया, वो पेंडिंग में पड़ा है। बाकी चालान फॉर्म, उसके बाद चालान फॉर्म की जो हमने पे किया उसकी डिटेल, तो उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, रोल नंबर स्लिप होगी। ये अभी हमारा जो स्टेप हैं वो रहते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले काम जो आपने करना है वो यहाँ पर आपने जो है वो इतने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि आप अपना दाखिला किस बेस पे ले रहे हैं, कौन सी कैटेगरी की बेस पे ले रहे हैं।
इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी हैं कि आर्मी जो ऑफिसर है उसके जो बच्चे हैं वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, पहला ऑप्शन। उसके बाद आर्मी ऑफिसर के जो रिटायर हो गया है उसके जो बच्चे हैं वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद और जितने भी सोल्जर हैं या फाटा के जो बलूचिस्तान के, ठीक है, हर एक का अलग अलग है। जो आप जिस कैटेगरी से तल्लक रखते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है तो फिर अगर आप सिविलियन हैं, आपका कोई भी रिलेटिव या वालद या वाला कोई भी आर्मी में नहीं है या रिटायर नहीं है, तो फिर आप सिंपल इसको सिविलियन को सिलेक्ट करेंगे। और जो आर्मी से जो जिनका ताल्लुक है, जो उनके वालद आर्मी ऑफिसर हैं या अभी जॉब कर रहे हैं या रिटायर हैं, ठीक है, तो इनमें जो ऑप्शन उनके मुताबिक है, रिलेटेड है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि जो इनकी फ़ीस का शेड्यूल है वो इनके मुताबिक है। जो कैंडिडेट आर्मी जिनके वालिद जो हैं वो आर्मी के ऑफिसर हैं, उनकी जो फ़ीस है वो और है, और जो सिविलियन हैं उनकी फ़ीस और है। तो ये मुख्तलिफ इनकी कैटेगरीज़ हैं, 3 किस्म की इनकी आगे फ़ीस भी 3 किस्म की कैटेगरी में डिवाइड की गई है। तो आप सिंपल अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिविलियन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने फिर स्टेप 2 में यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, और तस्वीर का साइज़ जो है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो भी आपने अपने सिस्टम में पिक रखी होगी उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पिक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे पिक जो है वो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पे तस्वीर शो हो गई। तो इसका मतलब है तस्वीर अपलोड हो गई। अब नेक्स्ट हम आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद फादर नेम, बाद वालदा का नाम आ जाएगा। उसके बाद आगे है जी गार्डियन, अगर कोई और वालिद ज़िंदा नहीं है तो जो घर का सरपरस्त है, दादा है या कोई और चाचा है, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी अगस्त। उसके बाद दिन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा और बेफॉर्म नंबर स्टूडेंट का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वालिद का आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद आगे वालदा का आईडी कार्ड नंबर। इसी तरह आगे डोमिसाइल आ जाएगा कि आपका डोमिसाइल कौन से सूबे का है। सूबा पंजाब है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। मज़हब मुस्लिम आ जाएगा। फादर ऑक्यूपेशन आ जाएगा कि आपका फादर का क्या ऑक्यूपेशन है। कोई फार्मर है तो वो फार्मर लिख देगा, शॉपकीपर है या कोई बिजनेसमैन है वो लिख देगा, या कोई आर्मी में ऑफिसर है तो आर्म ऑफिसर लिख देगा, ठीक है। पुलिस ऑफिसर जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप आर्मी में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अगर कोई आर्मी ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको उनके बारे में लिखना पड़ेगा कि आर्मी में नंबर उनका कौन सा है, रैंक कौन सा है, ठीक है। तो हमने सिविलियन सेलेक्ट किया है तो इस वजह से हमारा ये ऑप्शन जो है वो शो नहीं हो रहा, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। उसके बाद है जी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने सिविलियन सेलेक्ट किया है तो फिर इस ऑप्शन में आप कुछ नहीं लिख सकते इन केस ऑफ आर्मी पर्सनल, ठीक है। तो आर्मी के जो जिनके वालिद आर्मी में हैं उनके लिए फिर ये आपका ऑप्शन शो होगा। आगे है जी डाक का पता। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, कंप्लीट जो आपका एड्रेस है वो लिखना है। मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद लैंडलाइन नंबर ये आप रहने दें, तो ये PCL का नंबर है, अगर है तो आप लिख दें, अगर नहीं किसी का तो ये इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। तहरीरी इम्तहान का सेंटर आपने कौन सा सिलेक्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फर्ज करें मुल्तान है। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट, इसका आपने कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है, वही आपने मुल्तान सेलेक्ट कर लिया। जो आपके करीब तरीन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तभी मुआयना, ये CMH हॉस्पिटल्स के नाम लिखे हुए हैं जो आपके करीब तरीन है। फर्ज करें ये बहावलपुर है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मौजूदा जमात, अभी करंट कौन सी क्लास आपने क्लियर की है वो है 7th क्लास। स्कूल नेम, जो आपका स्कूल नेम है और प्लेस है वो साथ आ जाएगी, जगह और स्कूल का नेम। फर्ज करें गवर्नमेंट हाई स्कूल 205 HR, साथ आ जाएगा तहसील हरुणाबाद या बहावलनगर, वो आ जाएगा कि स्कूल का नाम और साथ सिटी का जो है या उस जगह का नाम लिख दें। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ है तो वो लिख दें, वरना इसको खाली छोड़ दें आप। इनएलिजिबिलिटी के ऐसे कैंडिडेट को इलिजिबल सबर किया जाएगा, मिसाल के तौर पे फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद आर्मी ऑफिसर से कोई ऐसे जिनको विदड्रॉ कर दिया गया हो, निकाला गया हो, ठीक है, कैडेट कॉलेज से डिसिप्लिन की वजह से जो है वो निकाला गया हो तो उनको भी
जो है एलिजिबल करार किया जाएगा। ओवर एज या अंडर एज जो कैंडिडेट स्टूडेंट हैं उनको भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और 2-3 ऑप्शन है, ये आपने खुद रीड कर लेने हैं। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इन्फॉर्मेशन इज सेव, प्लीज क्लिक प्रीव्यू एंड नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड फर्दर। अब हम प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट अगले स्टेप पे आ जाएंगे। अब देखें हम स्टेप 2 पे आ गए। यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन, एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेना है कि जो चीज़ें आपने इंटर की हैं वो सारा डाटा सही है। अगर कोई मिस्टेक है तो बैक टू एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम बैक वापस पिछले पेज पे चले जाएंगे। तो उसमें जो चीज़ आपने गलत इंटर की है उसको आप दोबारा एडिट कर सकते हैं, इसको आप दोबारा ठीक कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि हर चीज़ जो आपने इंटर की है वो सही है तो फिर आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो लॉक हो जाएगी और दोबारा कोई भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं हो सकेगी। तो हम सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये एक्सेप्ट करके उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट। अब देखें स्टेप 3 पे आ गया। यहाँ पे है चालान फॉर्म। अब इस फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है। देखें डाउनलोड एज PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपने प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवा के HBL की किसी भी ब्रांच में आपने इसको पे करना है। पे करने के बाद फिर प्रोसीड टू माई अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना डाटा एंटर करना है। सिलेक्ट ब्रांच, जिस ब्रांच में आपने फीस पे की है HBL, उसके बाद ब्रांच एड्रेस आ जाएगा कि कहाँ पे वो ब्रांच है। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट कितनी आपने पे की है वो आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा किस डेट को आपने ये वाली पे की है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। आगे मंथ आ गया जुलाई और 2021, ठीक है। ये आपने करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये आपका जो डाटा है वो सबमिट हो जाएगा और आपका कंप्लीट जो ऑनलाइन अप्लाई है वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारा स्टेटस जो है वो भी आ गया कि रजिस्ट्रेशन हो गई, एप्लीकेशन सबमिट हो गई, चालान फॉर्म इशू हो गया। अब जब आप ये पेमेंट डिटेल इंटर कर देंगे तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा कि पेमेंट डिटेल इंटर हो गई। उसके बाद फिर आगे आ गया 10 दिन के अंदर अंदर जो मिलिट्री कॉलेज वाले हैं वो इसको वेरीफाई करेंगे कि वाकई आपकी फ़ीस पे हो गई है, तो यहाँ पे आपका वेरीफाई लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप जो है उसका ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे और फिर जो डेट आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखी होगी उस डेट के मुताबिक आपको टेस्ट के लिए, तब भी फिजिकल टेस्ट के लिए, उसके बाद रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मजीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।